करें तो मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। अगर हम देखें तो मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान में लैंड होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं, और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। नमस्कार दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत के दौरे पर क्या आए? पाकिस्तान दहाड़े मार मार कर मातम मना रहा है, मुस्लिम उम्मा की बातें उठा रहा है, मुस्लिम उम्मा की दुहाई देते हुए कह रहा है कि कैसे मलेशिया जैसा मुस्लिम देश बिना पाकिस्तान आए भारत कैसे पहले जा सकता है। तो शायद पाकिस्तान ये भूल रहा है, तमाम मुस्लिम देश सऊदी, यूएई, टर्की, मिडिल ईस्ट पाकिस्तान जाने का रास्ता ही भूल चुके हैं। वो उधर देखते तक नहीं, गलत काम करते करते और आतंकवादी पैदा करते करते पाकिस्तान ने अपने नाम को ही मिट्टी में मिला दिया है। दुनिया आगे की ओर बढ़ रही है और पाकिस्तान पीछे और पीछे ही छूटता चला जा रहा है। जितना कोई धर्म का चूरन बेचता रहेगा, उतना दलदल में वो धंसता चला जाएगा। तो आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। बातें करेंगे वीडियो के अंत में। करें तो मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है। अगर हम देखें तो मुस्लिम उम्मा को पाकिस्तान में लैंड होना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए, पाकिस्तान के साथ डील्स बनानी चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम मुस्लिम उम्मा का, तमाम मुस्लिम ममालिक का जो इंटरेस्ट है वो पाकिस्तान की बजाय इंडिया में बढ़ता चला जा रहा है। इसके बरक्स अगर एक हम बात करें तो हमने हमेशा पाकिस्तानियों के मुँह से एक बात सुनी है कि इंडिया एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन उसके बावजूद भी मलेशिया जैसे मुल्क का एक वजीर आजम 3 रोज़ा दौरे पर आज भारत में पहुंच चुके हैं, जहां पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनका बड़ा वार्म वेलकम किया है। वेरी राइट। गल्फ ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान का बायकॉट करना शुरू कर दिया। आप माशाल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। आपको पता होगा कि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं जो हमें करीब लगते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करें, ईरान, इराक की बात करें, हम यूएई की बात करें, तो किस तरह वो पाकिस्तान का बायकॉट कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को आइसोलेट कर रहे हैं। राइट। देखिए, जब तमाम ममालिक अपनी प्रायोरिटीज़ को देख रहे हैं, अपने मुफाद को देख रहे हैं, तो हमें क्यों अपना मुफाद नज़र नहीं आ रहा? जब हर मुल्क अपना मुफाद देखते हुए इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। अभी रिसेंटली ये खबर आई कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ समिट होस्ट कर रहा है। 123 ममालिक को इंडिया ने इन्वाइट किया, पाकिस्तान उस समिट का हिस्सा नहीं था। हम अगर G20 की बात करें, G5 की बात करें, पाकिस्तान उसका भी हिस्सा नहीं है। जितने भी इंटरनेशनल फर्म हैं, आपको कभी भी पाकिस्तान वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। सर अभी की न्यूज़ है सर, मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सर, वो इंडिया विजिट करने चले गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें तकरीबन 4 महीने पहले लेटर भेजा था कि भाई आप हमारे पास विजिट करने आओ, लेकिन आज वो इंडिया गए। इंडिया जाकर कहते हैं कि भाई इंडिया और मलेशिया ब्रदरहुड है, ब्रदर मुल्क है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इंडिया इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों के साथ बढ़ाते जा रहा है, फ्यूचर में लग रहा है कि जिस तरह से वो लीड करेगा मुस्लिम कंट्रीज को, आज आप देखते हैं कि इंडिया का इन्फ्लुएंस मुसलमान मुल्कों का बढ़ रहा है। यूएई ने पाकिस्तान की वीजे बैन कर दी है, लेकिन इंडिया को कहते हैं भाई तुम आओ। वो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है जिसके मुताबिक 100 में से 50% पाकिस्तानी है जो कि क्राइम रेट में इन्वॉल्व है, यूएई का कहना है। और वो उन्होंने ये अपील की है पाकिस्तान से कि भाई भिखारी भेजना बंद कर दो। हम एज अ कौम क्यों इस तरह है? आपने कहा कि हम मुसलमान मुल्क है, हमारा इक्का बड़ा मजबूत है, तो इसका इस तरह मजबूत होता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एक टाइम था कि पाकिस्तान के बारे में बड़ा नेक ख्यालात रखते थे मुसलमान मुल्क। 57 इस्लामिक कंट्रीज जो थी पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिल और साफ गोशा रखती थी, लेकिन आज क्या बात है कि वो दूर होते जा रहे हैं। हम जब भी उनसे बात करते तो कश्मीर के लिए मांगते हैं, फंडिंग मांगते हैं कि भाई फंड करो। क्या ये वजह है कि दूर हो गए या कोई और वजह देखते हैं? अभी हमारी एक सोच थी, हम एक थिंकिंग रखते हैं कि जो मुसलमान होगा उनके साथ ताल्लुक रखेंगे, जो नहीं होगा उनके साथ ताल्लुक नहीं रखेंगे। इस तरह की सोच क्या माशरे में सर्वाइवल के लिए हमें काम देगी? अगर यही सोच, अगर देखें आज अगर हम 2 मुल्कों के मुआवजा करें, एक मुल्क जो सेकुलर बना था इंडिया, एक मुल्क जो मजहबी नाम पर बना था। आज हम अपने हालात देखें और इंडिया सेकुलर स्टेट है, वहाँ पर हर मजहब को आजादी दी गई और वो तरक्की कर गया। हम क्यों मजहब के नाम पर इतना खराब हो गए? जा रहा था कि मलेशिया कुछ थोड़ा सा क्लोज हो रहा था चाइना के। ये चाइना कोशिश ये कर रहा था कि मलेशिया को करीब लाए।
यानी चाइना, देखिए जिस तरीके से चाइना का काफी इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना का बहुत इन्फ्लुएंस था, लेकिन फिर भारत ने अफ्रीकन कंट्रीज में पहुंचकर ठाबा कर दी और जो चाइना है वो एक कॉर्नर पर हो गया। यानी है वहां पर, ऐसा नहीं है कि चाइना नहीं है उसका इन्फ्लुएंस, लेकिन इंडिया जाकर हर जगह पर जो है वो अपना डेरा जमाता है। और ऐसा इन्फ्लुएंस फिर इंडिया का वहां पे होता है, क्योंकि इंडिया जो काम करता है वो बड़े चैरिटी के काम करता है, पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं। और जो उधार वगैरह देते हैं, कर्जा देते हैं, उसमें भी चाइना की तरीके से वो छुरी नहीं चलाते गले पर, तलवार नहीं चलाते, बल्कि बहुत जिसको कहते हैं कि फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज देना, कर्जों में जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन न डालना, ये सब है। अब देखिए जो मलेशिया के हैं ये काउंटर पार्ट अनवर इब्राहिम, वो उनसे मिले हैं दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, और ऑफिशियल एक सेरेमनी जो हुई है उसमें जॉइंट स्टेटमेंट भी सामने आई है जिसमें नरेंद्र मोदी साहब ने उनको वेलकम किया है। और इसके अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेकर बहुत सारी डील्स हैं जो इंडिया और मलेशिया के दरमियान होने लगी हैं। तो पाकिस्तान कहाँ है? और जरा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफी कामयाब नजर आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तार साहब क्या देखते हैं आप इस हवाले से? तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी या फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपने देखने वाली बात है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं। और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। तो आपने देखा मलेशिया के प्रधानमंत्री H.A. अनवर इब्राहिम ने भारत आकर कहा, जो बयान दिए उससे पाकिस्तान को गहरा सदमा लगा है। उन्होंने भारत को संबोधित करते हुए कहा, आतंकवाद और दहशतगर्द के विरुद्ध मलेशिया भारत का कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में साथ देगा। ये बात पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है कि भारत जब टेररिस्ट अटैक की बात करता है तो सीधे सीधे उसका निशाना पाकिस्तान पर ही होता है। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री के कहने में यह बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान के विरुद्ध आतंकवादी के लड़ाई में वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत की तरफ से मलेशिया के साथ अपने संबंध मजबूती से आगे बढ़ाई जा रही है। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महाथिर ने कश्मीर के धारा 370 को एबॉलिश करने और CAA के लागू करने के बारे में विपरीत विचारों को रखा था। तो दोनों देशों के संबंधों में थोड़ा ठंडापन आ गया था। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों को मौका मिल गया था और वो चाइना के साथ मिलकर मलेशिया को अपना मुस्लिम बिरादर बताने में तबीयत से जुट गए। लेकिन मलेशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के बयान के बाद पाकिस्तान अपनी छाती पीट रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए। जय हिंद, जय भारत।